और चीन के बयान का मतलब क्या है। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पूर्व डिप्टी चीफ है आप भारतीय सेना के, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इसके राजनीतिक विश्लेषण के लिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य जुड़ रही हैं, और बीजेपी से राजीव जेटली, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मिलिट्री दृष्टि से, इसको सैन्य और सामरिक दृष्टि से हम किस तरह से देखेंगे। जनरल गुरमीत सिंह, भारतीय सेना का कदम और चीन के बयान, क्या है आपका आकलन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख की रात को चाइना ने ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की, उसने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। ये एक धोखा था, ट्रेचरी थी। जब बातचीत चल रही है, बातचीत पे डिले चल रहा है, तो इस प्रकार की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। 15 जून गलवान इंसिडेंट के बाद में चाइना के ऊपर में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, और भारतीय सेना पूर्ण रूप से अलर्ट, प्रिपेयर्ड और रेडी है किसी भी चुनौती के लिए और कॉन्टिजेंसी के लिए। इसी के तहत ये बहुत खुशी की बात है कि भारत ने एक प्रीएम्प्टिव एक्शन किया। एक एलएसी के ऊपर में वो जगह जो डॉर्मेंट होती हैं, जिसको ऑक्युपाई नहीं करते हैं, आमतौर पोस्ट पर रहते हैं, उसको ऑक्युपाई किया है। और खुशी है इस बात की कि ये जो हाइट ऑक्युपाई की है, ये स्ट्रेटेजिक हाइट है। और देखिए, ये जो माउंटेन वॉरफेयर होता है, पहाड़ी इलाका, हाई एल्टीट्यूड का इलाका होता है, इसके अंदर में जो ये स्ट्रेटेजिक हाइट्स होती हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इससे एरिया को डोमिनेशन करने के लिए, एरिया को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी साइड की कोई भी जो नापाक हरकत है उसको रोकने के लिए बहुत सफलता मिलती है। और मैं तो ये कहूंगा कि भारत ने जिस प्रकार से, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे जनरल साहब, खासतौर पर जब हम गुरुंग हिल या मगर हिल की बात करते हैं या रिजांगला की बात करते हैं, 1962 से ये स्ट्रेटेजिक हाइट्स थी और अब तो उससे भी ऊंची एक चोटी भारत के पास है। लेकिन एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, चीन का जो आप बयान देख रहे हैं, एक तरफ भारत को धमकी और दूसरी तरफ यह कहना कि भारत से निवेदन कर रहे हैं कि वी अर्ज इंडिया टू गो बैक। आप चीन के बयान को किस तरह आंकते हैं और इसका आगे क्या असर होगा? एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। देखिए गौरव, मैं समझता हूं जो चीन इस वारदात से काफी नर्वस हो गया है, क्योंकि पहले भी जो हालात हुए हैं, उसने जब वो यहां पर आया था, चाहे गलवान में आया, PP-14 में आया या फिर फिंगर 4 के पास आया, जिस तेजी से भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट वहां पर शुरू की और मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया, तो उससे भी वो एकदम चौंक गया, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और यहां पर वो रात के अंधेरे में 29 तारीख की रात को आया, ये सोचकर कि जो नॉर्थ को तो वो डोमिनेट कर ही रहा है, अब साउथ की जो हिल्स हैं, साउथ की जो हाइट्स हैं, उस पर भी डोमिनेट करेगा, और उसका पूरा डोमिनेशन होगा चुशुल वैली पर। और चुशुल में अगर कोई अभी जंग होती है, लड़ाई होती है, तो वो बिल्कुल एकदम हावी हो जाएगा भारत की सेनाओं पर। परंतु उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर न केवल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, परंतु प्रोएक्टिवली हमने पूरी इंटेलिजेंस को देकर, जितने भी हमारे लेवल्स थे इंटेलिजेंस के, चाहे सैटेलाइट, चाहे ड्रोन्स, परंतु उसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो भी बहुत इसमें हमारे कारगर सिद्ध हुई, और हमारे जो सैनिक थे वो पहुंच गए ऊपर। देखिए, जो हमने थोड़ी बहुत मुंह की खाई थी वहां पर पेंगोंग लेक के नॉर्दर्न तट पर, उससे हमने, और गलवान में, उससे हमने सबक लिया है, और हमने प्रोएक्टिवली यहां पर आकर सब हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसीलिए चीन नर्वस हो गया है, इसीलिए वहां से बहुत कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आप कह रहे हैं चीन इस समय नर्वस हो गया है। एक बड़ा बयान एक राजनयिक से, एक पूर्व राजदूत से ये आ रहा है। विंग कमांडर आचार्य, आप तो एयर वॉरियर भी रह चुकी हैं, अब आप मल्टीपल हैट्स पहनती है, और एक नेता और एक प्रवक्ता एक पॉलिटिकल पार्टी की, उस दृष्टि से भी क्या इसे लाल आंखें दिखाना मानेंगी आप, या जैसा रणदीप सुरजेवाला ने कहा, या फिर अभी भी प्रधानमंत्री को लाल आंखें दिखाने की जरूरत है, ये केवल दिखावा है? सबसे पहले मेरे देश की सेना के लिए और अपने देश के लिए जय हिंद। और एक चीज आपको मैं बताऊं कि जो सेना ने कमाल का काम किया है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर जाने का काम किया है,
उसको हम सभी पूरे देशवासी बहुत ही साहस बहुत तारीफ की नजरों से देखते हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए मुझे, आप ही का सेंटेंस जो था शुरुआत में कि एक ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई और जो विफल हो गई, तो मुझे एक चीज आपसे जानना है कि ये हमारी सेना का काम तो सरहदों की रक्षा करना है और अपनी सामरिक रणनीति को ऐसा बनाना है कि हम हमेशा पोजीशन ऑफ एडवांटेज पर रहें। लेकिन क्या सेना का काम डायलॉग्स है? ये डायलॉग सरकार को करने चाहिए जिससे उसका पूरा हल मिल सके, स्थायी हल मिल सके। क्योंकि सेना के लेवल पे आप जितनी भी बातें याद रखते हैं वो मुझे बताइए, वो सारी की सारी अभी तक हम सेना के लेवल की, मिलिट्री लेवल की टॉक्स की बात करते हैं। कोई आपको याद आती है? इमीडिएटली बताइए कि कूटनीतिक लेवल पे कौन सी बात हुई थी अभी बहुत थोड़े समय में, या राजनीतिक लेवल पे, या अपने बराबरी के काउंटर पार्ट्स को कहां बात हुई थी? थोड़ा सा जल्दी से याद करके बताइए। तो नहीं हो रही है, यही बता रही हूं कि सरकार राजीव जेटली, आप उत्तर देना चाहते हैं? हो रहा है। देखिए, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मेरी जो बहन है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जी नहीं, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मेरी जो बहन है वो आर्मी से आती है और आज बिना मतलब का सम्मान मुझे कांग्रेस को देना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर बैठी है। और मैं कभी भी किसी एक सैनिक को नहीं काटना चाहता, उसकी बात को नहीं काटना चाहता। तो ये एडवांटेज आप कांग्रेस जरूर लेगी कि एक सैनिक अपनी प्रवक्ता के तौर पर बिठाइए, वो जो भी कहेंगी मैं उनकी बात को सहमत करूंगा, एडमिट करूंगा। लेकिन सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हम आज तक कभी भी चर्चा करते थे चाहे चैनल के ऊपर या कभी आपने न्यूज़पेपर में देखा, कभी किसी पॉलिटिकल डिबेट को देखा होते हुए जिसके अंदर ये बताया गया हो कि 37,000 वर्ग किलोमीटर की जो है हमारी जमीन वो चाइना को दे दी गई? कभी ऐसी डिबेट हुई कि हमारे क्षेत्रों के अंदर घुस के हमारे किलों को तोड़ा और वहां पर अपना ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया? कभी डिबेट हुई? आज जब हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबरी की मतलब चाइना का ग्लोबल टाइम्स इस बात को कोट कर रहा है कि भारत ने हमारी जमीन हथिया ली है। मतलब चाइना का ये कहने का मतलब है कि भारत इतना भारी हो चुका है कि आज उनकी सेना, उनके पीएलए पीछे हट गए हैं। आज उनकी जमीन हमने हथिया ली है, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। तो आप ये देखिए माहौल क्या बन रहा है। माहौल ये बन रहा है कि वो बराबरी की लड़ाई हो रही है। आज ग्रेवयार्ड दिखाए जा रहे हैं चाइना के सोल्जर जो मारे गए हैं उनके ग्रेवयार्ड दिखाए जा रहे हैं, उनका मातम दिखाया जा रहा है, सैनिक बना रहे हैं। पीएलए उनकी सरकार नहीं बना सकती। इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास जाऊं, जल्दी से कांग्रेस विंको आचार्य आप इसका उत्तर देना चाहेंगी? बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक जमाना था जब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी जाती थी और अब चीन पीछे हट रहा है। नहीं, देखिए, आज के न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जिसमें 1,000 किलोमीटर अंदर आया है, ऐसा इस न्यूज़पेपर में, और जिम्मेदार न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है ये। खैर, इसकी बात नहीं करते। मेरा ये कहना है कि जो बात कर रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारी सेना की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी बात हो रही है वो केवल हमारी सेना की बात हो रही है। मैं सरकार के प्रयासों की बात पूछ रही हूँ कि सरकार ने क्या किया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सेना के काम को सरकार का काम है कूटनीतिक और राजनीतिक बात करना। मेरा सवाल मैं दोबारा से इस बात को बहुत शॉर्ट में कनेक्ट करना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। दौलत बेग ओडी कि मैं एम्बेसडर सज्जनहार से बहुत शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ। ठीक, एम्बेसडर सज्जनहार, देखिए, नहीं, एक मिनट सब बात करते हैं, तू में नहीं, एक इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट डिबेट हो ताकि जो दर्शक जाए वो भी कुछ पॉइंट्स लेकर जाए। एम्बेसडर सज्जनहार, क्या सरकार और सेना अलग अलग है, एक है? क्या सरकार सेना के काम का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है जैसा कांग्रेस का आरोप है? आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मेरे विचार से तो सरकार को और सेना को साथ में मिलकर काम करना है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन यहां पर लिया जाएगा, इंप्लीमेंट वहां किया जाएगा। जो मैडम ने अभी प्रश्न पूछा है, अगर गौरव आप मुझे आधे मिनट का समय दे तो मैं बता दूं। जो देखिए, ये केवल मिलिट्री लेवल टॉक्स नहीं हो रही हैं। आपने देखा है ब्रिगेड कमांडर हुआ है, मेजर जनरल लेवल पर हुआ है, कोर कमांडर पर भी 5-6 बारी मुलाकात हो चुकी है। उसके अलावा मैडम, एक मिनट मैडम, जस्ट 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, हाफ अ मिनट में भी। उसके अलावा 5 बारी डिप्लोमेटिक लेवल पर मुलाकात हो चुकी है। जो डायरेक्टर जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बीजिंग में, वो उसके जो काउंटर पार्ट यहां पर है, उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत हो चुकी है इसी को मसले को सुलझाने के लिए। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, 15 और 16 जून को गलवान हुआ था
17 को हमारे विदेश मंत्री की बात हुई थी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से। उसके बाद आपने स्टेटमेंट देखी है जिसमें यह कहा गया जो चीन ने ये प्री मेडिटेटेड इनका वो अटेम्प्ट था। 5 जुलाई को आपने देखिए एनएसए की और वहां के जो एनएसए हैं वांग यी हैं वो भी उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उनमें बातचीत हुई, करीब 6 घंटे बातचीत चली। उसके बाद थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट हुआ, परंतु चीन जैसा कहा गया है अभी, चीन जो कहता है वो करता नहीं है, इसीलिए हमको बिल्कुल सतर्क और सचेत रहना चाहिए। तो मैं समझता हूं दैट ये दोनों पैरेलल में चलेंगे, सेना अलग नहीं है, सेना को बिल्कुल अलग मत समझिए, क्योंकि उसका भी बिल्कुल सरकार का ये दायित्व बनता है जो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट आपका किया यह आकलन जाए। है कि सरकार और सेना एक साथ काम कर रहे हैं। जनरल गुरमीत सिंह, हल्का सा राजनीतिक सवाल है, लेकिन क्योंकि आप डिप्टी चीफ भी रह चुके हैं भारतीय सेना के, चिनार कोर कमांडर भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है सरकार लाल आंख दिखाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल आंख दिखाए। जो कदम भारत ने अभी तक उठाए हैं चीन के विरुद्ध, आप उसे लाल आंख की श्रेणी में मानेंगे या फिर इस बात में दम है कि यह केवल दिखावा है? देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के कमेंट के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता हूं। एक सैनिक हूं और मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि जो भारत का रुख है, जो हार्ड डिसीजन, रिजॉल्व और नेशनल विल, और जिस प्रकार से हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्किल को बढ़ाया है, ये बिल्कुल अलग ही एक रुख है। और बड़ी बात तो ये है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, जब बात सेंसिटिव हो, जब बात सिक्योरिटी चैलेंज लाइव चल रहा है, इसमें जरूरी है कि हर एक व्यक्ति राष्ट्र, सरकार और सेना के साथ होना चाहिए। इस वक्त में जब पूरा उसका समाधान नहीं निकला है, तो ऐसे सवाल करना और इन बातों पर इस प्रकार से बताना ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है, देखिए, कि आपको सोचना है कि इसके लिए एकजुट होना जरूरी है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ वॉर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर, चाहे वो डिप्लोमेसी, चाहे वो इकोनॉमी, चाहे वो पब्लिक, सबको इकट्ठा होना जरूरी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, इस पर भी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता का रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक और जो बात इसमें निकल कर आई है, एम्बेसडर सज्जनहार, हालांकि यह सूत्रों के जरिए ही बात आ रही है, कहा यह जा रहा है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो भारतीय सेना में तिब्बती मूल के सिपाही हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही इस ऑपरेशन में। अगर इस बात में सच्चाई निकलती है तो क्या संकेत है इस बड़े कदम का? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव इसमें, और देखिए जो इन बातों में ध्यान रखते हैं, इन बातों को फॉलो करते हैं, वो जानते हैं जो ये एसएफएफ फोर्स 1962 नवंबर में इसको शुरुआत की गई थी, और बेसिकली यही जो वहां से पीछे जाकर एलएसी के पीछे जाकर वहां से वो इंटेलिजेंस ला सके। इसीलिए मैंने देखिए इसका खुलासा नहीं किया था जब मेरा इनिशियल रिमार्क था, मैंने कहा था सैटेलाइट से, ड्रोन से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमको ये सब कुछ मालूम चला है। और उसमें मेरा तात्पर्य यही था, जो वहां से हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो कारीगर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जो देखिए इंटेलिजेंस की बातें होती हैं, उनके बारे में इतना ज्यादा खुलकर बात करने की जरूरत नहीं है। जिनका काम है वो कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बखूबी किया काम है उन्होंने, उनकी बहुत सराहना की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये भी एक वजह है जी, क्या ये भी एक वजह है कि चीन इतना बौखला गया है? क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या चीन के विदेश मंत्री वांग यी हो, वो सब तिब्बत को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं, तल्ख टिप्पणियां भी हो रही हैं, लेकिन प्रतिक्रिया भारत की देखिए बिल्कुल शांत, लेकिन एक बड़ा कदम। इसका असर क्या होगा आने वाले समय में? हमारे सभी अतिथि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। आखिर क्यों बौखलाया चीन और इस बौखलाहट का नतीजा क्या निकलेगा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, इस पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश का गौरव।